क्यों है कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ? महाभारत भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कई महान पात्र और उनके गुण, दोष और संघर्षों का वर्णन किया गया है। इन पात्रों में से कर्ण और अर्जुन की तुलना सदैव एक विवादास्पद और रोचक विषय रही है। कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे, लेकिन कई लोग कर्ण को अर्जुन से श्रेष्ठ मानते हैं। इस लेख में हम कर्ण की श्रेष्ठता के प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे। 1. जन्म से संघर्षपूर्ण जीवन। कर्ण का जीवन जन्म से ही संघर्षों से भरा हुआ था। उनका जन्म कुंती और सूर्यदेव के संबंध से हुआ था, लेकिन सामाजिक लज्जा के डर से कुंती ने उन्हें त्याग दिया। कर्ण को एक रथ चालक सूत के घर पर पाला गया, जिससे समाज उन्हें निम्न जाति का मानता था। इसके विपरीत अर्जुन एक राजकुमार के रूप में जन्मे और पले बढ़े। कर्ण को हर कदम पर समाज के अपमान और अस्वीकार्यता का सामना करना पड़ा। उन्होंने इन संघर्षों के बावजूद अपनी पहचान बनाई। स्वयं अर्जित ज्ञान और कौशल। कर्ण ने धनुर्विद्या और युद्ध कौशल पाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। गुरु परशुराम के पास वे स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त करने गए, क्योंकि सूतपुत्र होने के कारण उन्हें कोई सिखाने को तैयार नहीं था। परशुराम से मिली शिक्षा ने उन्हें एक अद्वितीय धनुर्धर बना दिया। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमार होने के कारण सर्वोत्तम शिक्षा दी, लेकिन कर्ण ने अपने बलबूते पर यह ध्यान अर्जित किया। कर्ण की उदारता और दानवीरता। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता उनकी दानवीरता थी। वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कवच कुंडल, जो उन्हें अमरता प्रदान करते थे, सूर्यदेव को दान में दे दिए। यह दानवीरता कर्ण को नैतिक और मानवीय रूप से अर्जुन से ऊपर उठाती है। अर्जुन हालांकि एक कुशल योद्धा थे, लेकिन उन्होंने कभी कर्ण जैसी उदारता नहीं दिखाई। मित्रता और वचन पालन। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति सदैव वफादारी दिखाई। भले ही दुर्योधन के कुछ कार्य अनैतिक थे, कर्ण ने मित्रता के धर्म का पालन करते हुए उनका साथ दिया। ये दिखाता है कि कर्ण में अपने वचनों का पालन करने की कितनी शक्ति थी। अर्जुन कई बार अपने धर्म और कर्तव्यों के प्रति असमंजस में दिखाई दिए, जबकि कर्ण ने हर स्थिति में अपने आदर्शों का पालन किया। असमान परिस्थितियों में संघर्ष। अर्जुन को सदैव अपने परिवार, गुरु और ईश्वर का समर्थन प्राप्त था। श्री कृष्ण जैसे अद्वितीय मार्गदर्शक अर्जुन के साथ थे, जिन्होंने युद्ध के समय उन्हें गीता का उपदेश दिया। इसके विपरीत कर्ण को हमेशा अकेले संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि जब कर्ण को यह जात हुआ कि वह कुंती पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है, उन्होंने अपनी नैतिकता और वचन का पालन करते हुए पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार किया। युद्ध कौशल और सामरिक शक्ति। युद्ध कौशल की दृष्टि से भी कर्ण किसी से कम नहीं थे। कर्ण ने पांडवों और उनकी सेना के कई योद्धाओं को पराजित किया। यदि इंद्र द्वारा छल से उनके कवच कुंडल छीन न लिए गए होते और यदि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी न होते, तो कर्ण निश्चित ही अर्जुन को हराने में सक्षम होते। कर्ण का आत्मसम्मान और स्वाभिमान। कर्ण ने आत्मसम्मान के लिए अनेक कष्ट सहे। जब द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपने स्वयंवर में अपमानित किया, तब भी उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा। अर्जुन के साथ ऐसी कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि उनका राजसी जीवन उन्हें विशेषाधिकार देता था। 8. न्यायप्रियता और नैतिकता। हालांकि कर्ण दुर्योधन के साथ थे, लेकिन उन्होंने सदैव न्याय और धर्म का पालन करने का प्रयास किया। कर्ण ने हमेशा अपने गुणों और नैतिकता से अर्जुन को चुनौती दी। निष्कर्ष, कर्ण और अर्जुन की तुलना करना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से महान योद्धा थे। लेकिन अगर संघर्ष, त्याग, दान, वफादारी और आत्मसम्मान की दृष्टि से देखा जाए, तो कर्ण अर्जुन से श्रेष्ठ दिखाई देते हैं। अर्जुन को अपने गुरु, परिवार और श्री कृष्ण का समर्थन प्राप्त था, जबकि कर्ण ने अपने संघर्षों और सीमाओं के बावजूद असाधारण वीरता और महानता का प्रदर्शन किया। यही कारण है कि कर्ण को आज भी एक प्रेरणा स्रोत और वीरता का प्रतीक माना जाता है।